क्या पढ़े थे हम लोग? अल्कोहल के ऑक्सीकरण और फिनॉल का ऑक्सीकरण पढ़े थे। फिनॉल का ऑक्सीकरण जब करवाया गया था तो बेंजोक्विनोन प्राप्त हुआ था, और अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाए थे, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल था, वो पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। और अगर हम सेकेंड डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीकृत कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 मींस उसके साथ में ले रहे थे एसिडिक मीडियम। अगर आप बेसिक मीडियम करना चाहते हो तो बेसिक मीडियम भी कर सकते हो। K2Cr2O7 के स्थान पर क्या KMnO4 भी ले सकते हो, वहां पर एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम दोनों आप रख सकते हो। ऑक्सीडेशन होगा, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा या स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्या होगी? स्लो होगी। अब चाहे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लें या सोडियम डाइक्रोमेट लें, एसिडिक मीडियम दे देंगे तो ऑक्सीकरण काफी फास्ट होगा। तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीकृत किया गया था तो वो सबसे पहले एल्डिहाइड में, देन कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सेकेंड डिग्री अल्कोहल जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ था? कीटोन में कन्वर्ट हुआ था। किस में हुआ था? कीटोन में हुआ था। ठीक है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आपको पढ़ना बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल या एल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप लोग एल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? निर्जलीकरण करना है। निर्जलीकरण का मतलब होता है कि किसी भी यौगिक से अगर H2O बाहर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उस यौगिक का क्या होगा? निर्जलीकरण। यहीं से आप सेंस पकड़िए, अगर निर्जलीकरण लिखा है तो इसका मतलब उस कंपाउंड से क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। अगर जल अपघटन लिखा है तो जल से अपक्रिया या जल का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल का योग हो जाएगा। इसी तरह से तमाम तरह से हमने आपको बताया है। क्या अगर इसी तरह हम बात करें तो हाइलोजनीकरण, हाइलोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन से नाइट्रीकरण क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल से, सल्फोनीकरण H2SO4 से। ये सब अभी आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या पढ़ते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मींस इसका एल्कोहल का निर्जलीकरण करना है। तो यौगिक क्या है आपका? एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल से हम क्या करेंगे? जल रिमूव करना है। तो जल रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर ले लेंगे RCH2 और यहां पर कर देते हैं OH। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, या इसी को हम बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्कोहल। अब इसको हम रिएक्ट करा दें किससे? कंसंट्रेट H2SO4 से। किससे करा दें? कंसंट्रेट H2SO4 से, और टेम्परेचर दे दे 170 डिग्री सेल्सियस। कितना दे दें? 170 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर दे देंगे, होगा क्या? ये जो OH लगा है, जिस कार्बन से लगा है वो OH चला जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो कार्बन होगा वहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। मींस जब एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे, मींस इस यौगिक से जल के मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये एल्कोहल से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, एक कार्बन और इंक्रीज कर देते हैं तो ये हो जाएगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ठीक है, अगर इसी एल्कोहल को हम और एक फॉर्म में दिखाना चाहें तो ये OH इधर लगा दिए, और जो ये CH2 है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से हम H दिखा देते हैं, तो ये H और ये OH ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? H2O। और जब ये H2O निकल जाएगा, माइनस H2O हो गया, तो इस CH और CH2 के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। मीन्स हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में, कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड मिला कि नहीं मिला है? जब डबल बॉन्ड मिला तो ये क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। बात समझ में आई? अब इसमें क्या, ये OH निकलेगा, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो हाइड्रोजन निकलेगा। मींस होगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2।
या एक कार्बन यहीं पर हम इंक्रीज ही कर देते हैं। ठीक है, रहेगा क्या, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल ही रहेगा, CH2 बॉन्ड OH हो गया। तो एक यहां से OH निकला, एक यहां से हाइड्रोजन, और ये दोनों जब निकल जाएंगे तो हो जाएगा H2O, निकल गया, और यहां पर क्या बन गया, बन गया एल्कीन। बना कि नहीं बना है, बना ना, यही कहलाएगा आपका एल्कोहल का निर्जलीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99.99% एग्जाम में आएगा एल्कोहल का निर्जलीकरण, और इसकी मैकेनिज्म भी पढ़नी है, क्रिया विधि भी पढ़नी है। ठीक है, इसको इरेज करें। अब यहां पर हम आर की वैल्यू रख दे, ठीक है, आर की वैल्यू रख दे, होगा क्या, CH3CH। अब इसको हम दिखाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, CH2 को कैसे लिखेंगे, CH बॉन्ड एक हाइड्रोजन इधर करके दिखा दिए। अब ये आ जाएंगे, यहां पर आ जाएगा CH2, और इसी CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो ये H और ये OH, ठीक है। मीन्स आप ये समझ लीजिए, अगर और डीपली इसको समझना चाहते हैं तो होगा क्या, यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन है कि नहीं, है ना। अब यहाँ कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मीन्स जब ये बंद ब्रेक होगा तो ये OH माइनस के रूप में निकलेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई, यहाँ पर जब ये OH माइनस साझे के इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा तो इस OH पर आ जाएगा निगेटिव, OH पर क्या आएगा, निगेटिव, और इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब इस पर पॉजिटिव आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना। अब ये इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, पड़ोसी कार्बन से डिमांड करेगा। तो ये पड़ोसी कार्बन क्या करेगा, ये जो साझे इलेक्ट्रॉन है ये खींच लेगा, मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये कार्बन निगेटिव चार्ज और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे, यहीं पर बंध बना लेंगे। मीन्स तो बड़ा वो हो गया यार, ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना। मीन्स इसी को अगर हम, हो जाएगा यहाँ पर CH3, और उसके बाद में यहाँ बचा है CH बॉन्ड CH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड पहले से था, और ये माइनस और ये प्लस ये क्या करेगा, एक बंद और बना लेगा, और यहाँ बचा है CH2, तो ये हो जाएगा आपका CH2, और ये OH और ये H प्लस, ये दोनों जब निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। 3 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं प्रोप, ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो इन, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, तो जब फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का या एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, आर की वैल्यू रख देंगे तो क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। ये बात समझ में आई। आप केवल इतना ये समझिए कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बॉन्ड यहाँ पर है CH और यहाँ है CH2, यहाँ है OH, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के H2O बना रहे हैं। ठीक है, और इस कार्बन के बीच में क्या आ जा रहा है, डबल बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी का कोई क्वेश्चन है। तो पहला तो ये हो गया डिहाइड्रेशन किसके द्वारा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाए तब ये डिहाइड्रेशन हो गया। अब सेकंड हम पढ़ते हैं एल्यूमिना से, किससे, एल्यूमिना से। ठीक है, मिस हो जाएगा बाई एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना का फार्मूला क्या होगा, Al2O3, अभी कल ही यूज किए थे ना। चलिए यहां पर क्या होगा, RCH2CH2OH हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 ना ले तो क्या ले लेते हैं यहां पर Al2O3, और टेम्परेचर यहां पर हम रख देते हैं 350 डिग्री सेल्सियस। कितना रख दें, 350 डिग्री सेल्सियस रख दें। अब इसका क्या होगा, यहां से OH यहां से H निकल जाएगा, मीन्स होगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, मीन्स फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का यहाँ पर क्या हो गया,
निर्जलीकरण हो गया। अब निर्जलीकरण हुआ तो क्या बना, एल्कीन। अब लेते हैं सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री क्या होगा, आर आर और ये हो जाएगा सी एच बॉन्ड ओ एच, होगा ना ये, या आर की एक आर की हम वैल्यू रख दे, दोनों को रख देते हैं, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। इतनी बातें समझ में आई हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से क्या होगा, Al2O3 कर देंगे। अब इसी में से क्या करेंगे, पहचानने के लिए 100 डिग्री कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, 350 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, 250 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एल्यूमिना रहेगा। होगा क्या, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, जब ये निकलेंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। में से एक हो जाएगा CH3, फिर CH, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड CH2, और इसी के साथ क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। एल्यूमिना से हो गया। थर्ड डिग्री आपको दिखाना है, चलिए थर्ड डिग्री यहां पर हम दिखा देते हैं। ठीक है, थर्ड डिग्री के लिए क्या होगा, CH3 C CH3 CH3 और ये हो जाएगा OH। थर्ड डिग्री अल्कोहलिक नहीं है ना। ये OH जुड़ा है किससे, इस कार्बन से। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 3, तो 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा थर्ड डिग्री अल्कोहल। अब इसका हम क्या करें, एल्यूमिना की उपस्थिति में इसको भी गर्म करेंगे, कितना, 150 डिग्री सेल्सियस। इतना जब गर्म करेंगे तो यहां से OH और किसी एक कार्बन जो CH3 है वहां से एक हाइड्रोजन, चाहे इधर से निकालिए, इधर से या इधर से, किधर से भी निकालिए, एक निकाल देंगे। जब निकालेंगे तो होगा CH3 C डबल बॉन्ड, फिर हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3 प्लस ये हो जाएगा H2O। होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए अगर OH यहाँ से निकाले और इसके बाद में यहाँ से आप निकाल रहे हो, तो दो तो आपके CH3 है ही है ना, एक CH3 है, दूसरा ये, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ CH3 था, हाइड्रोजन निकला तो CH2 ही तो बचा, बचा कि नहीं बचा? तो ये दो मेथड हो गया क्या, निर्जलीकरण करने के लिए। ठीक है, किसका निर्जलीकरण, अल्कोहल का निर्जलीकरण। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी का? निर्जलीकरण जो करना है वो दो प्रकार से आपको करना है। पहला क्या होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एल्यूमिना की उपस्थिति में। फर्स्ट डिग्री लेंगे तो 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, सेकेंड डिग्री लेंगे तो 250 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, और थर्ड डिग्री यहाँ पर एल्कोहल लेंगे तो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, और सभी जगह पर एल्कीन ही मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो आपको क्रियाविधि पढ़नी है वो क्रियाविधि पढ़नी है किसमें, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के वाले में। मींस जब यहां पर आपका क्या होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाएगा, तभी आपको इसकी क्रियाविधि पढ़नी है। आपके सिलेबस में एल्यूमिना के द्वारा निर्जलीकरण किया जा रहा है, इसकी क्रियाविधि नहीं पढ़नी है। इतनी बातें समझ में आई? हाँ, फिनॉल के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, क्या है, फिनॉल के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, अब ये हमें पढ़ना है, बहुत ही इजी है। इजी का मतलब ये है कि पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। केवल क्या करना है, यहां पर हम ले लेंगे फिनॉल। क्या करें, फिनॉल ले लिए। अब इसको हम क्या करें, रिएक्ट करा दें, किससे, ब्रोमीन से करा देते हैं। किससे कराते हैं, ब्रोमीन से करा दें। और जब ब्रोमीन से कराएंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा OH, और यहां पर क्या होगा, Br प्लस OH, ये हो जाएगा Br। समझ में आया कि नहीं आया है? नहीं आया? क्या क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण करवा रहे थे,
अब यहाँ फिनॉल का Br2 से करा रहे तो क्या हो जाएगा, फिनॉल का ब्रोमीनीकरण होगा कि नहीं होगा। अगर इसी Br के स्थान पर हाइड्रोजन रख देते तो फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण होता कि नहीं होता, होता। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का जब आप क्लोरीनीकरण कर रहे थे तो एक बार Cl आर्थो पर लग रहा था, एक बार पैरा पर। इसी तरह से नाइट्रीकरण कर रहे थे तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा रहे थे तो NO2 एक बार आर्थो पोजीशन दूसरी बार पैरा पोजीशन पे लगता था। सल्फोनीकरण करते थे तो सल्फोनिक अम्ल का जो ग्रुप था एक बार आर्थो दूसरी बार पैरा पर लगता था कि नहीं लगता था। सेम वैसे यहाँ भी होगा। ठीक है, ये फिनॉल है, फिनॉल को किससे कराया गया, Br2 से करा दिए, तो ये फिनॉल का ब्रोमीनीकरण हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ ना। अब ये आर्थो पोजीशन पर लग गया Br, तो इसको बोलेंगे आर्थो ब्रोमो फिनॉल और इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो फिनॉल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा है, तो इसका नाम लिख देंगे फिनॉल। अब आप लोग ये बताइए इसके लिए कौन सी हेडिंग बनेगी है, हेडिंग हो जाएगा फिनॉल का ब्रोमीनीकरण। क्या होगा, फिनॉल का ब्रोमीनीकरण हो जाएगा। या इसी को अगर हम लिखना चाहें तो Br के स्थान पर हम X2 कर दे, क्या कर दे X2, तो क्या हो जाएगा, फिनॉल का हैलोजनीकरण हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका नाम पैरा ब्रोमो फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, मीन्स पहला आप क्या रिएक्शन पढ़ रहे हो, फिनॉल का ब्रोमीनीकरण हो जाएगा, फिनॉल का ब्रोमीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, या इसी को अगर हम Br के स्थान पर हाइड्रोजन लगा देंगे तो हो जाएगा फिनॉल का हैलोजनीकरण हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन अब बढ़ते हैं, क्या सेकेंड पढ़ लेते हैं, नाइट्रीकरण। क्या पढ़ लेते हैं, नाइट्रीकरण हो जाएगा। अब नाइट्रीकरण का मतलब क्या हो गया, HNO3 से क्रिया होगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट मिलेगा आपको, HNO3 से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो चूंकि है ये नाइट्रिक एसिड, क्या है नाइट्रिक एसिड, ले लेते हैं फिनॉल, क्या लेते हैं फिनॉल। अब इसको हम रिएक्ट करा दे किससे, कंसंट्रेट HNO3 से, किससे कराएंगे कंसंट्रेट HNO3 से। इससे जब रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, H2SO4 की उपस्थिति में इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। होगा क्या, HNO3 किसमें टूटेगा, OH माइनस और NO2 सिंगल प्लस, मीन्स ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा, एक बार कार्बन नंबर 2, एक बार कार्बन नंबर 4 और एक बार कार्बन नंबर 6 से जाकर के जुड़ जाएगा। जैसे मैंने आपको फिनॉल की अम्लता के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था, उसमें मिला था 2 4 6, कार्बन नंबर 2 पर पॉजिटिव नेगेटिव, कार्बन नंबर 4 पर पॉजिटिव नेगेटिव, कार्बन नंबर 6 पर पॉजिटिव नेगेटिव मिला था। में जब ये कंसंट्रेट HNO3 होगा तो ये NO2 ग्रुप एक बार कहाँ लगेगा, एक बार लग जाएगा किसके साथ, आर्थो पोजीशन पर, फिनॉल के किसके आर्थो पोजीशन पर लग जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा आपका NO2 हो जाएगा, पैरा पर ये हो जाएगा NO2 और फिर हो जाएगा आर्थो पर NO2। तो ये हो गया मेन आपका फंक्शनल ग्रुप OH, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन नंबर 2 से NO2 लगा, कार्बन नंबर 4 से NO2, कार्बन नंबर 6 से NO2, तो 2,4,6 तीन बार लगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो, और बचा क्या आपका फिनॉल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, या इसी को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये नाइट्रीकरण, या क्या होता है जब फिनॉल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से क्या, नाइट्रिक अम्ल, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, बात समझ में आई। और यहीं पर अगर ये कंसंट्रेट HNO3 ना होता तो यहीं पर अगर हम डाइल्यूट HNO3 ले लेते तो एक बार आर्थो पोजीशन से NO2 लग जाता और सेकेंड टाइम पैरा से, मीन्स आर्थो नाइट्रोफिनॉल
तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल, इन दोनों का मिश्रण मिल जाता। बात समझ में आई? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जो ये OH निकला ये कहाँ गया? ये OH क्या करेगा, जब यहां से ये कार्नर था, कार्नर से मींस कार्बन था, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां भी हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां भी हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 3 ये हाइड्रोजन निकलेगा और HNO3 के 3 मॉलिक्यूल 3OH बनाएंगे और 3NO2 बनाएगा, तो 3OH माइनस ये और 3H प्लस ये दोनों क्या बना लेंगे? 3H2O बना लेंगे। बंद कर दिया करो भाई।